जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप सबों के बीच बिहार बोर्ड द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कोलोन कहे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र के प्रथम मिल खोली गई थी। तो भारत में सूती वस्त्र के प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? तो बम्बई में खोली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्सन। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्सन। चलते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, काउंट काबूर को। ऑप्शन नंबर सी, काउंट काबूर को। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नई अर्थनीति कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1921। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, साइमन कमीशन। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यंग इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाइबिल। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1911। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1861। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की निर्णय लिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजीम उस शान ने। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजात शत्रु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र का अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से है।
अगला प्रश्न है प्राथमिक कृषि साख का संबंध किस देश से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश से है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्पकालीन। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1989 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 100 दिन का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 35। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोफेसर पीसी महालोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राष्ट्रीय आय समिति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आय कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उत्पादन व्यय और आय तीनों होगा इसका ऑप्शन। इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1868। ऑप्शन नंबर बी 1868। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वास्थ्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नगरीय शासन व्यवस्था से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75 वार्ड हो सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र की स्थापना के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांसी राम। दल बदल कानून लागू होता है तो किसमें लागू होता है? संसद और विधायकों पर लागू होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 15 नवंबर 2000 को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एकहरी शासन व्यवस्था। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 543। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, ये पूर्वी पाकिस्तान से जाना जाता था। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पूर्वी पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1958। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में इंडिका के लेखक है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी भारत। नेक्स्ट प्रश्न है आंग सान सू की किस देश के नागरिक थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्षेत्रवाद का भावना का कुपरिणाम है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलगाववाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सितंबर 1987। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटेराइट मृदा में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिगबोई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रोपण फसल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चाय, गन्ना, रबर, तीनों। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो 1991 में जीवन रेखा रेल चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी। कांवर झील कहाँ है? तो ये बिहार के बेगूसराय में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभ्रक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी पीट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अधात्विक। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारापुर। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अभ्रक से है। ऑप्शन नंबर ए अभ्रक से है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी कतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भारत। इसका ऑप्शन नंबर ए भारत। चलते हैं अगला प्रश्न है, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नील नदी से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आतंकवाद। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1934 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऊंची भूमि वाली स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भूस्खलन में से अभिप्राय है, भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मलबों खिसकने से, चट्टानों गिरने से, चट्टानों खिसकना। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, इनमें सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयताकार। और ये प्रश्न आपका। अगर इसी तरह के वीडियो और चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना सकें। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।